हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 45 सोशल साइंस की नेज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो राइज ऑफ हिटलर, हिटलर वॉज अ सोल्जर इन द जर्मन आर्मी इन द जर्मन डिफीट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलाइज ट्रीटी मेड हिम furious. In 1999, he joined the German Workers' Party, which was later renamed as the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. क्या हुआ, जो जर्मन था और जो हिटलर था वो जर्मनी का एक आर्मी का एक सोल्जर था। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड में हार गया तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा और वर्सलाइज ट्रीटी जो हुई थी उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो बहुत दुखी हुआ, बहुत ज्यादा क्या हुआ, गुस्सा भी आया उसे। 1999 में इसने क्या किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी को उसने ज्वाइन कर लिया, उसे जिसका बाद में नाम क्या बन गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इस पार्टी का ये पार्टी क्या नाम से आई कि ये नाजी पार्टी है। अब The crisis in the economic, political, and society formed the background to Hitler's rise to power. During Great Depression, Nazism became the mass movement. After 1929, bank collapse and business shut down. Workers lost their job, and the middle class were threatened with destitution. In such situation, Nazi propaganda stirred hope of the better future. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% vote in Reichstag, the German parliament. However, in the 1932, it has become the largest party with 37% वोट। क्या हुआ, जब क्राइसिस आने लगा, यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटी, और इसमें जब क्या हो लगा, इसमें इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ गई, पॉलिटिक्स में कोई अच्छा लीडर नहीं, सोसाइटी क्या हो गई, गिरने लग गई। तो ये सब ने क्या किया, हिटलर को बढ़ने में, हिटलर का जो पावर कैप्चर करने में क्या उसने हेल्प की। जब और इसके कारण क्या हुआ, नाजिज्म जो है मास मूवमेंट बन गया। यानी ग्रेट डिप्रेशन जो था नाजिज्म के अंदर, यानी जर्मन में जो भी ग्रेट डिप्रेशन था, लोगों के अंदर क्या थी कि अब कोई भी लीडर नहीं है, उसके वजह से क्या हुआ, अब इस जगह पर हिटलर का यहाँ पर राइज होने लगा। 1929 में क्या हुआ, बैंक कोलैप्स कर गए, बिजनेस सबके शट डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि जो जर्मन था वो इन्फ्लेशन से गुजर रहा था और वर्कर्स ने उनकी जॉब छूट गई और मिडिल क्लास को क्या हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो इस टाइम पे क्या किया, नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो क्या था कि हम जो है आपको एक अच्छा भविष्य देंगे। और 1928 में क्या हुआ, नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले, लेकिन 1932 में क्या हुआ, इसको 37% वोट मिले और ये बहुत बड़ी पार्टी बनकर आगे आ गई। नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, नाजी का क्या क्या प्रोपेगेंडा था। हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर। इन हिज स्पीचेस ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडर द injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people, unemployment for the unemployed, and the secure future for the youth. हिटलर एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था। वो अपने स्पीचेस में उसने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपना नेशन को स्ट्रांग करेंगे, जो वर्सलाइज ट्रीटी में जो भी इनजस्टिस हुए हम उसको वापस दोबारा ख़त्म करेंगे और अपने जर्मन के जो लोग हैं उनकी जो डिग्निटी जो खोई है हम उसे वापस लेकर आएंगे। जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उन्हें हम रोजगार देंगे और जो हमारे यूथ है उनके लिए हम बेटर फ्यूचर और सिक्योर फ्यूचर हम तय करेंगे। Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacles in the mass mobilization. Nazi held massive rally and the public meeting to demonstrate the support for the Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banner with the swastika and the Nazi salute and the ritualized round of applause after the speech were the part of their spectacle of the power. हिटलर जो था उसने एक पॉलिटिक्स में एक नया स्टाइल लेकर आया। उसने क्या किया, वो जानता था कि जो रिचुअल्स है, यानी कि जो उनके पहले के रिचुअल्स है और जो मास मोबिलाइजेशन है उसके लिए क्या जरूरी है, उसने समझा और क्या उसने किया। नाजिस ने क्या किया, बहुत ज़्यादा मैसिव यानी कि बहुत बड़े तौर पे क्या किया, रैलीज को निकाली, पब्लिक मीटिंग्स की, ताकि क्या बताया उसमें कि जो हिटलर है, हिटलर के सपोर्ट में उसने हेल्प की और लोगों के बीच में एक यूनिटी यानी कि एकता बनाने की कोशिश की। उनका जो रेड बैनर था स्वास्तिक के साथ और नाजी सल्यूट करते थे और बाद में और एक रिचुअल बन गया कि स्पीच के बाद क्या था, सब लोग तालियां बजाएंगे। नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah and a savior and a someone who has arrived to deliver people from their distress. नाजी ने क्या बताया कि हिटलर को एक महान मसीहा बना दिया और क्या ये हम सबका रक्षक है और ये वही इंसान है जो कि हमारे अंदर जो कमियां है, जो हम जो इतने दुखों में डूबे हुए हैं, ये हमको इन सबसे उभारेगा। ये एक मसीहा है जो हमारे देश के लिए एक अच्छा लीडर बनकर आया है, जो हम सबको एक नए समाज की ओर लेके जाएगा। It is an image that captures the imagination of the people who sense the dignity and pride has been shattered and who were living in a time of acute economical and the political crisis.
और ये इमेज उन लोगों के अंदर उन्होंने डाल दी जो लोग क्या थे, पहले से जिनकी डिग्निटी खत्म हो चुकी थी और उन्हें कुछ विश्वास नहीं था कि अब आगे कोई लीडर ऐसा आ सकता है जो हम लोगों को आगे लेके जाएगा। अब इस टाइम पे क्या आ गया, हिटलर आ गया और उसे नाजी ने बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ? ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ऑफर्ड अ चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ minister to the Hitler. By now the Nazis has managed to rally the conservative to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. 1933 में क्या हुआ, हिडेनबर्ग ने चांसलरशिप यानी कि हिटलर को चांसलरशिप की पोजीशन ऑफर की। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन होती है मिनिस्टर कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर में। फिर क्या हुआ, नाजीज हैज मेंटली मैनेज द रैली टू कंजर्वेटिव टू देयर काउज। इन्होंने जो कंजर्वेटिव थे उनको भी अपने साथ मिला लिया और पावर और बढ़ाने के लिए हिटलर ने क्या किया, जो सारे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था उन सबको खत्म कर दिया, यानी कि लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया। द फायर डिक्री ऑफ द 28/5/1933 indefinitely suspended civic right like freedom of speech, press and assembly. On 3rd March 1933, the Enabling Act was passed, which gave Hitler all the power of to the sideline parliament and rule by the decree. इसने क्या कुछ रूल बनाए, जिसमें कौन सा था, एक फायर डिक्री की तरह से उसने आदेश दिया कि जो भी सिविक राइट है, जो भी पीपल्स का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस है और जो असेंबली है, उन सबको इसने खत्म कर दिया और इनेबलिंग एक्ट बनाया, जिसमें क्या था, जितनी पावर पार्लियामेंट्स की थी वो सारी पावर्स अब किसके हाथ में आ गई, हिटलर के हाथ में आ गई सारे पावर। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी। नाजी पार्टी को छोड़ के बाकी जितने भी पार्टीज थी उन सबको बैन कर दिया गया एंड इट्स एफिलिएशन, और जो भी वो काम करते उन सबको रोक दिया गया। द स्टेट established complete control over the economy, मीडिया, आर्मी एंड द जुडिशरी। जो सरकार थी, कौन कौन सी सरकार थी, अब जो हिटलर वाली जो सरकार थी उसमें पूरा कंट्रोल हो गया इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर। यानी कि अब जो भी काम करेगा सिर्फ हिटलर ही करेगा, जो उसके आदेश होंगे वो सब लोगों को मानना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट वर द काउजेज ऑफ द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर के राइज के कारण क्या थे? तो इसका आंसर है जर्मन डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सली ट्रेटी मेड हिम फ्यूरियस। जो जर्मन का जो क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसको क्या हुआ था, ये बहुत ज़्यादा डर गया था, इससे हॉरिफाइड हुआ था और ये वर्सलाइट ट्रीटी उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने ज्वाइन की जर्मन वर्कर्स पार्टी। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर। जो क्राइसिस था इकोनॉमी का, पॉलिटिकल, सोसाइटी का, इसने क्या किया, हिटलर को आगे बढ़ने में हेल्प की। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस वर पुट द हिटलर टू द पीपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी की पीपल्स को हिटलर ने क्या प्रॉमिस की? तो इन हिज स्पीचेस ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडर द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलाइज ट्रीटी एंड दे रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड द सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। थर्ड क्वेश्चन कहता है, विच स्टेप्स वर टेकन बाय द हिटलर टू कंट्रोल द नेशन। नेशन को कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने कौन से आके स्टेप उठाए? तो हिटलर गॉट द चांसलरशिप इन द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ इन द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्ट्री। हिटलर को चांसलरशिप की पोजीशन मिली जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन थी। ही डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, सस्पेंडिंग सिविक राइट लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड द असेंबली। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ट्रेड यूनियंस वर द बैंड। द इकोनॉमिक, द स्टेट्स established complete control over the economy, media and the army and the judiciary. आगे क्वेश्चन कहता है, डू यू आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया एंड थिंग पब्लिश इन द मीडिया, गिव वन एग्जांपल फ्रॉम योर ओवन एक्सपीरियंस। यानी कि क्या आप भी मीडिया से प्रभावित होते हैं? आपको मीडिया की कुछ बातें समझ में आती है, मतलब कि प्रभाव होता है कि नहीं होता, इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? यस, आई आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया एंड द थिंग्स दैट पब्लिश इन द मीडिया। देयर आर सो मैनी थिंग्स, मे बी इट इज राइट और रॉन्ग, बट we believe in the media. Example are things and facts about the Ram Mandir in Ayodhya spread very crucial impact on the every person. Most of the person believe on it. यानी कि राम मंदिर के बारे में जो भी चीज़ें फैलाई गई है, क्या वो सही है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन वो सभी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या डालती है, क्रूशियल इम्पैक्ट डालती है और सभी लोग उसे विश्वास करने लगते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे वर्कशीट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।